नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एपी का यानी समांतर श्रेणी का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं कि एपी क्या होता है और एपी में किसी फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है, उसका सम कैसे निकाला जाता है, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा फॉर्मूला प्रूफ करके हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता है क्या है। यानी सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक 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 प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी हिंदी होता है इसका समांतर समांतर श्रेणी। पहले समझते हैं समांतर श्रेणी होता है क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है तो यहाँ पर पहले कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे में 15 19 23 27 31 सोन इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, यानी पहले तो श्रेणी का परिभाषा क्या होता है पहले वो समझिए। यानी वह एक ऐसा सीरीज जिनमें, ठीक है, एक ऐसा सीरीज जिनमें किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर, किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। उस श्रेणी को ही क्या कहा जाता है, उस श्रेणी को ही क्या कहा जाता है, यानी उस सीरीज को क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर, किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर अगर बराबर है, ठीक है, एक ऐसा सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर अगर बराबर आ रहा है तो उस श्रेणी को ही यानी उस सीरीज को ही क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे में लगातार दो लगातार पदों का अंतर, जैसे में यहाँ से इससे आगे वाला पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर अंतर कितना का है तो 4 का अंतर है। किन्हीं भी दो लगातार लगातार, ठीक है, ऐसा ना कि इसका अंतर यहाँ से निकालने लगे, किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो गया, 4 का अंतर है। ठीक है, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो इस श्रेणी को ही, इस सीरीज को ही क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। पहले समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहा जाता है। अब समझते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। एक ऐसा सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर अगर बराबर आ रहा है तो उस श्रेणी को ही क्या, यानी उस सीरीज को ही क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कहा जाता है। दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो अंतर आया हुआ इसको कहा जाता है, इस श्रेणी का, इस श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का, इसको कहा जाता है समांतर श्रेणी का ये फर्स्ट टर्म है, यानी इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, इसको दूसरा टर्म कहा जाता है, इसको तीसरा थर्ड टर्म कहा जाता है, इसको फोर्थ टर्म कहा जाता है। ठीक है, T1 के मतलब पहला टर्म, T2 के मतलब दूसरा टर्म, T3 के मतलब तीसरा टर्म, T4 के मतलब चौथा टर्म, ऐसे T5 के मतलब पांचवा टर्म। कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहला टर्म कहा जाता है, इसको दूसरा टर्म कहा जाता है, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा टर्म आगे रहेगा तो ऐसे ही टर्म कहा जाता है। ठीक है, अब समझ रहे हैं। इसको जो फर्स्ट टर्म रहता है, फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म को हमेशा इसको इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फर्स्ट टर्म, या हमेशा फर्स्ट टर्म के समांतर श्रेणी के फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट किया जाता है, किससे, ए से, फर्स्ट टर्म को किससे, ए से, यानी इसी को कहा जाता है पहला पद, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद को हमेशा किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से। यहाँ से फर्स्ट टर्म अगर हम पूछेंगे तो कितना है, फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म पर पहला पद कितना है तो 15 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अंतर आया हुआ रहता है, इसको जो अंतर आया रहता है, 4 का अंतर है। ठीक है, किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर अगर बराबर आ रहा है तो श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं अंतर बराबर आ रहा है, यानी इस अंतर को क्या कहा जाता है, तो इस अंतर को कहा जाता है सार्व अंतर। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, यानी इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। यानी इसको
हिंदी में कहते हैं तो सर्व अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्व अंतर। क्या कहा जाता है? सर्व अंतर कहा जाता है। सर्व अंतर कहा जाता है, जिसको हमेशा स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। किससे? स्मॉल डी से। जो कॉमन डिफरेंस रहता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 4 है। ठीक है, 4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? तो जस्ट अगिल का यानी दूसरा टर्म में से हम पहला टर्म को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। या तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। या चौथा टर्म में से तीसरा टर्म को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। ठीक है, तो यही क्या कर लेते हैं? कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है। कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमन डिफरेंस का हिंदी में क्या कहा जाता है? सार्व अंतर कहा जाता है। जो अंतर आ जाता है इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कहा जाता है, जिसमें स्मॉल हम डी से डिनोट करते हैं, और इस टर्म को पहला टर्म को हम हमेशा ए से स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म दूसरा टर्म कहते हैं, इसको थर्ड टर्म यानी तीसरा टर्म, इसको फोर्थ टर्म यानी चौथा टर्म, इसको फिफ्थ टर्म यानी पांचवा टर्म इसको कहा जाता है, और सो ऑन इससे आगे रहेगा तो इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, जबकि कॉमन डिफरेंस को हमेशा स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। अब समझ रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड रूप लिखने जा रहा है। फिर वहां से हम फॉर्मूला का भी निर्माण वो करेंगे कि टीएन बराबर क्या होता है। पहले इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने यहाँ पर हम जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम समांतर श्रेणी का पहला टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। यानी समांतर श्रेणी पहला टर्म को क्या कहते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जबकि जो अंतर आया रहता है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे समांतर श्रेणी का अगर पहला टर्म लिखना होगा, पहला टर्म क्या होता है? ए होता है। पहला टर्म ए हो गया, पहला टर्म ए हो जाता है। दूसरा टर्म क्या होता है? दूसरा टर्म क्या होता है? तो ए में जब हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं तो दूसरा टर्म निकल के आ जाता है। ए में हम क्या करें? कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो दूसरा टर्म निकल के आ जाएगा। फिर अगर तीसरा टर्म निकालना होगा तो फिर इसमें क्या करेंगे? डी, यानी हर बार डी जुड़ते जाता है। पहला टर्म में एक बार डी जोड़ते हैं, सॉरी पहला टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म में अगर लिखना होता है तो उसमें एक बार डी जोड़ देते हैं। अगर दूसरा टर्म लिखना होगा तो 2 बार डी जोड़ते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे? डी ऐड करेंगे, तो ये हो गया दूसरा टर्म निकल जाएगा, यानी ए प्लस 2डी हो गया। तो ये हो गया सॉरी ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा टर्म हो गया। अगर तीसरा टर्म निकालना होगा, तीसरा टर्म, पहला टर्म इसको कहा जाता है, इसको दूसरा टर्म कहा जाता है, इसको T1 पहला टर्म कहते हैं, इसको T2 यानी दूसरा टर्म कहते हैं। पहला टर्म को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, इसको दूसरा टर्म कहते हैं। इसको तीसरा टर्म को कहते हैं 3, तीसरा टर्म यानी ए प्लस एक बार और इसमें हम क्या करेंगे? डी जोड़ेंगे तो 2D हो गया। ठीक है, अगर चौथा टर्म निकालना होगा तो एक बार और इसमें हम डी जोड़ देंगे। ठीक है, 3D हो गया। वैसे अगर पांचवा टर्म निकालना होगा, फिफ्थ टर्म में अगर निकालना होगा तो इसी में एक बार और डी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, एक बार और डी जोड़ देंगे तो 4D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसी तरह आगे अगर एनवा टर्म निकालना होगा, क्या एनवा टर्म, ठीक है, एनवा टर्म निकालना होगा तो देखिए पहला टर्म में तो यहाँ पर डी का मान हम पूछेंगे, डी एक बार आया हुआ है तो 0 बार आया हुआ है। दूसरा टर्म में डी एक बार आया हुआ है, यानी दूसरा टर्म में डी में किसे गुना किया गया? 1 से गुना किया है। जबकि तीसरा टर्म में डी में 2 से गुना किया गया है, यानी हर बार देखिए तीसरा टर्म में दो बार डी आता है, चौथा टर्म में 3 बार डी आता है, जबकि पांचवा टर्म में 4 बार डी आ जाता है। हर बार जैमा टर्म आता है उससे एक बार डी कम आता है, ठीक है। ऐसे एनवा टर्म अगर लिखना होगा, एनवा टर्म अगर निकालना होगा, कौन सा टर्म? एनवा टर्म निकालना होगा। यहाँ पर हम टीएन के फॉर्मूला एनवा टर्म निकालने जा रहे हैं, एनएफ टर्म कहा जाता है इसको। एनएफ टर्म अगर निकालना होगा, एनवा पद निकालना होगा, एनएफ टर्म, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? एनएफ, यानी ये हो गया, ये डी हो गया। अगर एनएफ टर्म निकालना होगा, एनएफ टर्म यानी एनवा पद, एनएफ टर्म को क्या कहा जाता है? एनवा पद, एनवा पद,
nवा पद अगर निकालना होगा, जिसको tn से डिनोट करते हैं, किससे, tn से डिनोट करते हैं, यानी nth टर्म अगर निकालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला टर्म में d 0 बार आया रहता है, जबकि दूसरा टर्म में d 1 बार आया रहता है, तीसरा टर्म में d 2 बार आया रहता है, यानी हर जमा टर्म रहता है उससे एक बार d कम आया रहता है, ठीक है। यहाँ से tn nth टर्म निकालना होगा, tn बराबर हो जाएगा तो a प्लस जैमा टर्म रहता है उससे एक बार डी कम आता है, तो एनवा टर्म है, तो यहाँ पर n माइनस वन क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, n माइनस वन एक बार कम डी आता है, तो n माइनस वन इंटू डी हो गया। जैसे में चौथा टर्म है तो इसको हम ऐसे सजा सकते हैं, 4 माइनस एक इंटू डी हो गया। अगर तीसरा टर्म है तो इसको हम सजा सकते हैं ए 3 माइनस वन इंटू डी हो गया। वैसे अगर एनवा टर्म निकालना होगा, एनवा टर्म निकालना होगा तो वहां पर एनवा टर्म अगर निकालना होगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया nth, यानी एनवा पद अगर निकालना होगा किसी समांतर श्रेणी का, एनवा पद निकालना होगा किसी समांतर श्रेणी का, एनवा पद अगर निकालना होगा तो यही फॉर्मूला उसका होता, कोई दिक्कत नहीं है। nth टर्म यानी एनवा पद का फॉर्मूला यही होता है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा, मान लेते किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी में टोटल टर्म ही क्या होता है, n होता है, टोटल टर्म ही क्या हो, n हो, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का टोटल टर्म ही क्या हो, n हो, किसी समांतर श्रेणी का टोटल टर्म ही क्या हो, n हो, टोटल टर्म ही n हो, किसी समांतर श्रेणी का टोटल टर्म ही, उसमें क्या हो, टोटल टर्म ही n हो, ठीक है। तो उस समांतर श्रेणी का अगर nवा पद अगर निकालना होगा, मान लेते कि समांतर श्रेणी का टोटल टर्म n टोटल टर्म क्या हो, यानी टोटल टर्म पदों की संख्या ही n हो, उसमें पदों की संख्या ही क्या है, n हो तो उस समांतर श्रेणी का जो tn nवा पद होता है, यानी इसका nवा पद हम निकालेंगे तो इसको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये एनवा टर्म हो गया। इसी को एनवा टर्म को क्या कहा जाता है, हम इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी हम कह सकते हैं, यानी लास्ट टर्म भी इसको हम कह सकते हैं। इसको कौन सा टर्म, लास्ट टर्म भी हम इसको कह सकते हैं, जिसे स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, यानी इसी को इस समांतर श्रेणी का हम अंतिमा पद भी कह सकते हैं, यानी लास्ट टर्म भी हम कह सकते हैं, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो एल का भी फॉर्मूला यही हो जाता है। अगर किसी समांतर श्रेणी में टोटल टर्म ही क्या हो, n हो, यानी पदों की संख्या ही n हो, तो उस समांतर श्रेणी का nवा जो पद निकलता है, nवा पद जो निकलता है उस समांतर श्रेणी का अंतिमा पद कहलाता है, उस समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है, लास्ट टर्म, वो अंतिमा, यानी nवा पद ही क्या कहलाता है, लास्ट टर्म कहलाता है, यानी अंतिमा पद कहलाता है, अंतिमा पद कहलाता है। किस समांतर श्रेणी में टोटल टर्म ही क्या हो, n हो, तो उस समांतर श्रेणी का nवा जो पद निकलता है, nवा जो टर्म निकलता है, उस टर्म को क्या कहा जाता है, उस समांतर श्रेणी का अंतिमा पद यानी लास्टमा टर्म कहा जाता है, अंतिमा पद कहा जाता है, जिसे स्मॉल एल से हम क्या करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। अगर एल का फॉर्मूला कहेंगे तो यही होता है, और टीएन का फॉर्मूला यही होता है, एल का भी फॉर्मूला यही होता है और टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक और हम बता रहे हैं, अगर हमको यहाँ से पदों की संख्या अगर निकालना होगा, अगर n का मान निकालना होगा, पदों की संख्या n का मान अगर निकालना होगा, तो यही से हम इसमें फॉर्मूला से निकालने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करें, मान लेते किसी समांतर श्रेणी का अंतिमा पद मालूम है, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का लास्टमा टर्म हमको मालूम है, पहला टर्म भी क्या है मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी आपको मालूम है, तो हमको यानी पदों की संख्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या अगर निकालना होगा, या पदों की संख्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या अगर निकालना होगा, समांतर श्रेणी का टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या अगर निकालना होगा, ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, पदों की संख्या यानी n का मान अगर निकालना होगा,
किसका मान, n का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालिएगा, तो यही से हम निकालने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या ही अगर निकालना होगा, यानी जिसमें पदों की संख्या को हम स्मॉल n से क्या करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम स्मॉल n का मान हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद मालूम है, पहला टर्म भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है मालूम है, तो यहाँ से nवा पद अगर n का मान अगर निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालिएगा। देखिए अभी हम फॉर्मूला बताया है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया tn या इसी को अंतिम पद कहते हैं, यानी लास्ट टर्म कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, लास्ट टर्म, उस समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म, जिसमें स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तो l का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी, ए को हम इधर ले आएंगे तो l माइनस ए हो गया, l माइनस ए हो गया। अब थोड़ा सा d को हम इधर ले आएंगे तो d इधर से हटेगा तो बट्टा में d चला जाएगा। क्या होगा, बट्टा में d चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर n का मान निकालना होगा, n का मान अगर निकालना होगा तो एक इधर माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो l माइनस ए, अब बट्टे कॉमन डिफरेंस, अब प्लस क्या हो गया, ए हो गया। यही वो फॉर्मूला होता है अगर पदों की टोटल, यानी किसी समांतर श्रेणी में टोटल टर्म ही n है, तो अगर n का मान निकालना होगा, पदों की संख्या अगर निकालना होगा, उस समांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है और पहला टर्म भी मालूम है, तो आपको अगर n का मान निकालना होगा तो कौन फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। कैसे निकालेगा, तो लास्ट में टर्म में से पहला पद को क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा और कॉमन डिफरेंस से भाग लगाइएगा, लास्ट में एक जोड़ दीजिएगा, तो आप क्या क्या निकल के आएगा, पदों की संख्या निकल के आ जाएगा। तो पदों की संख्या निकालना हम सिखा दिए। पहले tn अंतिम पद यानी tn का फॉर्मूला बताया है कहाँ से आता है, फिर पदों की अगर संख्या निकालना होगा तो ये भी बता दिए। अब हम बता रहे हैं कि योगफल निकाला कैसे जाता है, समांतर श्रेणी समझ में आगे होगा। ठीक है, तो अब हम सम यानी योगफल निकालना सिखा रहे हैं। इसको पहले क्या करते थे, मिटा देते हैं। अब देखिए इसका हम योग निकालने जा रहे हैं, यानी n पदों का योगफल अगर निकालना होगा, n पदों का, अभी पदों की संख्या निकालना सीखे और nवा पद निकालना सीखे। ठीक है, अगर पदों का योगफल ही पूछेगा, यानी सम ऑफ n टर्म, यानी पूछेगा सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म यानी n पदों का योग, n पदों का योग ऑफ n एपी, यानी किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर पूछेगा, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं, किसे, एस एन से डिनोट करते हैं। तो एस एन बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, यानी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है। तो पहले समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम बताए, लिखना क्या होता है, पहला पद को समांतर श्रेणी के पहला टर्म को ए से डिनोट करते हैं, दूसरा टर्म को ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म अगर लिखना होगा तो ए प्लस 3d हो जाएगा, सॉरी ए प्लस 2d हो जाएगा दूसरा टर्म, और तीसरा टर्म अगर निकालना होगा तो ये तीसरा होगा, चौथा टर्म अगर निकालना होता है ए प्लस 3d हो गया। वैसे ही अगर nवा पद निकालना होगा, लास्ट में टर्म अगर निकालना होगा, लास्ट में पद अगर nवा पद निकालना होगा, तो जिसे nवा पद को क्या कहा जाता है, लास्ट में टर्म यानी समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहा जाता है, लास्ट टर्म कहा जाता है, जिसमें स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ये पूछेंगे इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का अगर हम पूछेंगे औसत अगर निकालना होगा, एवरेज अगर निकालना, एवरेज औसत अगर निकालना होगा, एवरेज, ठीक है, यानी औसत अगर निकालना होगा, तो जब किसी भी श्रेणी का अगर पदों का, सॉरी, टर्मों का अगर अंतर अगर बराबर आ रहा है, ठीक, यानी वो क्रम में आगे बढ़ रहा है, वो क्रम में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उस श्रेणी का अगर हमको एवरेज निकालना होगा, एवरेज निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा करते हैं। ठीक है, उसमें क्या किससे गुना कर देते हैं, जो यहाँ पर n पदों यहाँ पर आता है, पद क्या जय को पद रहता है, जय को पद रहता है, उससे हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो औसत निकल के आ जाता है, सॉरी योग निकल के आ जाता है। अगर इसका औसत निकालना होगा, अगर इस श्रेणी का अगर औसत निकालना होगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कर देते हैं, ठीक है। एवरेज अगर निकालना होगा तो ए प्लस एल हो जाएगा और बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो गया। इसका औसत निकल के आ गया, इस श्रेणी का क्या निकल के आ गया, औसत निकल के आ गया, ठीक है। और इस श्रेणी का अगर औसत में क्या कर देते हैं, पदों की संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, सम निकल के आ जाता है। अगर इस समांतर श्रेणी का इसका सम अगर निकालना होगा, सम अगर n पदों का सम अगर निकालना होगा तो उसमें हम क्या कर देते हैं, औसत में हम क्या कर देते हैं, पदों की संख्या से गुना कर देते हैं तो उसका योग निकल के आ जाता है, पदों का योग निकल के आ जाता है। तो ए प्लस एल बट्टे 2 में हम क्या कर देते हैं, एन से गुना कर देते हैं। किसे गुना कर देते हैं, एन से गुना, सिर्फ एन से पदों की संख्या से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाता है, उसका योगफल निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, योगफल निकल के आ जाता है। तो यही हो गया, एसएन का फॉर्मूला हो गया कि एन बट्टे 2 हो गया, एन बट्टे 2 हो गया, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो एन बट्टे 2 हो गया और ए प्लस एल हो जाएगा, ए प्लस एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये होगा फॉर्मूला, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले क्या किया, इस श्रेणी का एवरेज निकाले। अब एवरेज में अगर हम पदों की संख्या से गुना कर देते हैं तो सम निकल के आ जाता है, ठीक है। तो सम निकाल लिए और इस सम को क्या कहा जाता है, इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कहा जाता है, ठीक है। अगर इसी में इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर जहाँ पर कॉमन डिफरेंस अंतिमा पद ना दे दे, कॉमन डिफरेंस दे देगा, पहला पद देगा, पदों की संख्या दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका योगफल अगर पूछेगा तो इसका एक और फॉर्मूला है, एस एन के बराबर होता है एन बट्टे टू हो गया, ठीक है। यहाँ पर ए हो गया, ए और एल के जगह पर हम लिख सकते हैं एल बराबर क्या होता है, अंतिमा पद, ठीक है। यानी इसी को हम टी एन भी कहते हैं, इसी को एल से हम डिनोट करते हैं। तो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एल का मान यहाँ से रखेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब यहाँ से जोड़िएगा तो ये होगा 2a, इसका हो गया एस एन का फॉर्मूला हो गया एन बट्टे टू, ये हो गया ए कितना हो गया 2a हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, यही क्या हो गया, वो फॉर्मूला होता है। एस एन के वो दो फॉर्मूला होता है, एगो ये होता है एस एन बराबर, एगो एस एन बराबर ये होता है। जब किसी समांतर श्रेणी का nवां पद मालूम है, पहला पद मालूम है, अंतिमा पद मालूम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और किसी समांतर श्रेणी का अगर nवां पद मालूम, यानी पदों की संख्या मालूम है और पहला टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो उसका एस एन का अगर योग निकालना होगा, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या का योगफल अगर निकालना होगा, ठीक है, तो उसका ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट पता है कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। और कल क्या करेंगे, इस पर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। आज फिलहाल में यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।